Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ. आज मैं बड़े रिक्लाइन मोड में चली गई हूँ। आप मैंने देखा कि यहाँ आके बहुत इजी हो मैं गई. फ्री हो गई है। फ्री तो होना आपका बनता है, लेकिन इजी भी हो गई. इजी, बहुत इजी हो गई लोगों ने कहा बहुत रिलैक्स आपने माहौल ऐसा ही में है, किया. ऐसा ही है। मुझे बड़ा इतना पसंद आया माहौल कि मैंने सोचा कि हम इधर ही रिकॉर्डिंग करेंगे। मोस्ट वेलकम आपने. और ये भी सोचा है कि क्योंकि रिसोर्सेज दुनिया की कम होती जा रही हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमें ना जाया नहीं करनी चाहिए रिसोर्सेज. अच्छा. तो मैंने शाहरुख को कहा कि हम कारपूल करेंगे. मतलब है कि वो मुझे आते जाते पिक करे और ड्रॉप करेगा. ब्यूटीफुल. तो मतलब ये बड़ा अच्छी अरेंजमेंट हो गई है. ठीक है. कुछ लोगों को ये लगा वी मूव्ड इनटू योर न्यू हाउस. मुझे भी ऐसे लग रहा है. नहीं, this is... आपने कहा नहीं कि यार ये भी तो आपका घर है. मैं यही कहने लगा था. आपने कहा नहीं, लेकिन ये आपने मौका कहाँ दिया मुझे. ये आमना का ही घर है जी. हाँ, लेकिन ये वो वाला आमना का घर नहीं है जिसमें आमना ने मूव होना है. जी. हाँ, ये मैं कह रहा हूँ. जी जी जी. नहीं, आई थिंक इट विल टेक अ कपल ऑफ मोर डेज. आमना मोर देन वेलकम यू आर टू बी हियर, टू स्टे हियर. हमारे घर में आप आई हैं, रौनक आई है माशाल्लाह. और बड़ा अच्छा यार, बड़ा अच्छा ना, आपको बच्चों वाला घर है. मैं आती हूँ तो आपकी बेटियां मुझे मिलती हैं आके, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और इकरा मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है. इकरा कुछ ना कुछ बना रही होती है, वो मैं भी खाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो आपकी हॉस्पिटैलिटी बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए मैं कुछ लोगों ने, बल्कि काफ़ी लोगों ने तारीफ की इंटीरियर की, तो मैं अपनी बेबी को उसका क्रेडिट चलें, शुक्र है आपने सच बोला. हाँ. अभी बोल नहीं सकता था झूठ. जी, ये मेरी जो बेटर हाफ है, बेटर यकीनन जो बेटर हाफ है, ये उनका क्रेडिट है. और शुक्रिया आप लोगों ने जो पसंद किया, आपने कहा कि कलर और ये सब कुछ, तो ये उनकी बदौलत है. ये लोगों ने मेरे बारे में बहुत तारीफ की कि आमना इतनी फ्रेश और इतनी रिलैक्स लग रही है. उन्होंने कहा कि आमना की हवा जो आ रही थी ना, राइट, उन्होंने कहा राइट अमाउंट ऑफ. उसी वक्त मैं ब्लो ड्राई करा के आई थी, तो बड़ी आज शायद ना आए उतनी हवा, लेकिन शायद आज आ रही है. अभी भी आपके बाल उड़ रहे हैं. तो ये है. तो शुक्रिया जी, आपने हमारा हॉट रिव्यू पसंद किया, आपने मेरे घर के सेटअप को पसंद किया, उसका बहुत शुक्रिया. और आमना आई हमारे घर में, ये हमारे लिए बहुत ही बाइसे इज्जत है और बाइसे रहमत है. मेहमान जो होते हैं अल्लाह की रहमत होते हैं. वो अलग बात है कि अब आमना तो घर का फर्द है. अब आप मेहमान थोड़ी हैं. नहीं, मैं मेहमान. आप घर का फर्द है. आपका आना ऐसा है जैसे घर के कोई, जी बिल्कुल ऐसे घर के लोग आ. जी बिल्कुल ऐसे है. आज बहरहाल हम ना सिर्फ एक दूसरे की तारीफ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, बल्कि ड्रामों को रिव्यू करने के लिए इकट्ठा हुए हैं. इससे पहले हम ड्रामों की ओर चलें, आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ जिंदगी के बारे में, कराची की गर्मी के बारे में. मैं कराची की गर्मी तो मुझे इतनी नहीं लगती. सड़कों के बारे में आमना जी, अब आजकल आप सड़कों पे आ रही हैं. यार सीधा रास्ता है मेरे घर से आपके घर तक का, कोई सड़क ज्यादा नहीं है. इतना आपने शोर मचाया हुआ था पिछले 4 साल. इतनी आपको पौना घंटा क्यों लग गया पहुंचते? वो तो पहले दिन लगा था. आज भी आपको यार शाहरुख जो है ना, वैसे ही ड्राइव्स लाइक एन ओल्ड पारसी आंटी. नो ऑफेंस टू ओल्ड पारसी आंटीज, बड़ा केयरफुल ड्राइवर. अच्छी बात है. एब्सोल्युटली डज नॉट ड्राइव लाइक टुडे ही डिड देन. He absolutely, he drives differently when you were sitting with him, and he drives differently when he did not go over 50. So अच्छा जी, तो इसलिए मैं पौना घंटा नहीं. उस दिन मैं बड़ी खुश थी, लेकिन मैं आई डोंट एंजॉय फास्ट ड्राइविंग. तो मैंने कहा चारों से बड़ा अच्छा ड्राइवर है. मेरे से तो डांट भी खाई उसने उस दिन. इतना तेज चला रहा था अपनी गाड़ी, हालांकि उसकी अपनी गाड़ी थी. और वो घुसाने लगा था. ओए होए. नहीं, आज तो बहुत ही एहतियात से. और आपकी रिस्पेक्ट में मैं, मेरी क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते तुम? मेरी जान कीमती नहीं है क्या? खाली आमना की जान कीमती है. हालांकि पैसे तो मैं ट्रांसफर करता हूँ तुम्हें. आमना को तो पता ही नहीं है डिटेल्स का. लेकिन आपने भाभी छोटी लोगों वाली बात की है. पैसों की बात ले. पैसों की नहीं, फिर क्या है? फिर पैसों की बात नहीं है. जान आपकी ज्यादा कीमती. ये तो हर बंदे के लिए अलग अलग है. पैसों की तो इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है. तो एनीवे, मैं कहना नहीं, मेरे पास खास कुछ कहने को नहीं है. सिर्फ ये है कि घर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम है. और मुझे बड़ा सही किसी ने कहा कि इट्स वन ऑफ द बिगर ट्रॉमास इन लाइफ टू मूव. अच्छा. which is हाँ, it's actually documented as a trauma, which it is. मेरा नहीं ख्याल था कि इतना होगा ट्रॉमेटिक मेरे लिए, बल्कि था. और आई थिंक जो मेरे जैसा बंदा हो, जो मैडनेस में भी मेथड चाहिए होता है. और किसी को मैंने उस दिन बताया था मैं भुट्टा कैसे खाती हूँ. नहीं, भुट्टा कैसे खाती? तो मैंने किसी को मैं बता रही थी कि मुझे सिमेट्री का इतना इश्यूज है. मेरे इतने इश्यूज हैं कि जब तक हर चीज़ ना सही हो, मुझे नींद नहीं आती रात को. मतलब मेरे कमरे में अगर एक चीज ऐसे से ऐसे पड़ी हुई है ना, तो जब तक मैं उसको सीधा नहीं कर लूंगी, आई वोंट बी स्लीप. तो भुट्टा कैसे खाती है? हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं समझ आ रही कि तो कितनी मेथोडिकल होंगी. मैंने कहा मैं इतनी मेथोडिकल हूँ कि भुट्टा आप खाते हैं चक्कियाँ मार के. मैं लाइन बाय लाइन खाती हूँ. मैं आई वुड वांट टू एक्सपीरियंस दैट.
I would want to see you eat a bhutta. I don't eat a bhutta random bites. I eat a bhutta like a typewriter, like lines. आप निकाल के तो नहीं खाती हैं? नहीं नहीं खाती हूँ, एक एक दाना, मतलब एक एक लाइन खाती हूँ, एक लाइन खाती हूँ, फिर अगली लाइन पे जाती हूँ, फिर अगली लाइन। इससे आपको मजा क्या आता होगा? बड़ा मजा आता है। छली खाने का मजा ही है कि बंदा एक पूरा चक मारे नहीं 4-5 लाइनों को। नहीं मजा है कैसी लाइन मेथोडिकल जाए, टक 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 टक। ख्वातीनो जरा, अगर आपने जिंदगी में कभी छली खाई हो या भुट्टा खाया हो, जो कि कराची में जिसको भुट्टा कहते हैं, तो आप बताएं कि मजा एक एक लाइन से खाने में है या एक पूरा चक मार के खाने में? आई एम श्योर आप चक मारने में ज्यादा मजा होगा, लेकिन मैं लाइन से खाती हूँ। चक तो हर जी। अब हम करीब हम तालियां यूं मार सकते हैं। तो बस जी आमना, आज हम इकट्ठा हुए ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। ऐसा ही है जी। एक आपका फीडबैक आया कि यार तमाशा को क्यों नहीं रिव्यू करे। तमाशा को पता नहीं क्यों पिछली 2 बार मैंने मेंशन ही, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी पिछली 2 बारियों में, तो इसलिए मैं मेंशन करना भूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप इयादत करने बेसिकली आमना आई मेरी, तो अब मैं ठीक हूँ। ऐसा आपको क्या हो गया था प्यारे हसन कि आपको मेरा गला बहुत सख्त तकलीफ हो रही थी। क्या हुआ था गले में? मैंने पता नहीं लगने दिया, लेकिन देखिए ये बात है, अगर आप जरा सा रोना मेरी डालते ऑन स्क्रीन आप देखें प्रेजेंस मेरी, मैंने बिल्कुल आप लोगों को एहसास नहीं होंगे। मैं अल्सर्स हो गए थे 2-3 इधर उधर गले में। क्या क्या ठीक है, इसमें क्या फंसने की बात है? कुछ नहीं। बट अल्लाह के शुक्र है फाइनल इट वाज स्ट्रेप थ्रोट। ओह राइट। So alhamdulillah I'm fine now. क्यों होता है स्ट्रेप? Is it bacterial or viral? I thought it was bacterial because there was no other symptoms like Right. there was no like cough or flu or Okay. sneezing and all of that. Right. So वो कुछ खा लिया होगा कुछ ऐसा, अब क्योंकि हाँ कुछ चला गया, कुछ ऐसी चीज चली गई अंदर जो कि बैक्टीरिया कर दिया। तो खाने पीने में एहतियात किया कीजिए। बहरहाल हाँ, तो तमाशा की आज बात करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह कितना ऐसे करके टक गियर बदला है हसन ने, शुक्र अल्लाह का। हाँ तमाशा की बात करेंगे और इंशाल्लाह कल इफ ऑल गोज वेल, इफ इट डजंट तो ये काट देना। यू विल वॉच माय इंटरव्यू विद अली सिकंदर जी। अली सिकंदर घर से इविक्ट हुए हैं यार, अफसोस हुआ मुझे उनके इविक्ट होने का। वो मुझे फेवरेट मेरे वो थे। आप नहीं देख रही थी फिर भी मैंने जो भी 1-2 किस्सें देखी मुझे बहुत अच्छे लगे वो। तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैंने क्या कि उन्होंने ऐसी क्या हरकत की कि वो इविक्ट हो गए। बस जब तमाशा का रिव्यू करेंगे तो फिर मैं अपने 2 सेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल जैसे ही वो मुझे पता चला, क्या सैबोटाज किया गया था उनको? नहीं सैबोटाज तो नहीं किया गया, पब्लिक कहा ये गया कि वोटिंग जो हुई है उसमें उनको वोट्स नहीं मिले। कहा ये जा रहा है, कहा जा रहा है, जिस पे मुझे आपको शक हो रहा है इस पे? मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो अली एक, खैर वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू तमाशा। सो होपफुली इंशाल्लाह कल आप अली सिकंदर का इंटरव्यू देखेंगे। और या बाकी आपका फीडबैक आया जो हमारी रजिया का वो था, उस पे वो बहुत शुक्रिया, लोगों ने बड़ा पसंद किया। आपने देखी वीडियो? मैंने थोड़ी सी देखी। नहीं देखी हो, यकीनन नहीं देखी हो। नहीं देखी मैंने। आप गए फिल्म सिटी, वहाँ आपने उतर के सबको बताया कि आपके टॉक शो का सेट है ये, फिर आपने अपने टॉक शो के सब प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, लाइटमैन सबसे मिलवाया, फिर आपने बताया कि आप टॉक शो यहाँ शूट करते हैं। रजिया की कोई बात फिर आप अंदर गए, फिर आपने बताया यहाँ टॉक शो आप ना रजिया का आपने कुछ देखा, फिर आपने कहा जहाँ रजिया हो रहा है शूट वहीं टॉक शो का भी सेट लगता है। फिर आपने कहा आए मैं आपको टॉक शो का सेट दिखाता हूँ। फिर आपने कहा कि टॉक शो, फिर आपने कहा इस कॉरिडोर से मैं रोज चल के आता हूँ, मुझे लग रहा है मैं घर आ गया हूँ क्योंकि मेरा टॉक शो यहाँ होता है। इतनी दफा अगर आपने समथिंग हॉट का नाम लिया होता तो मुझे याद रहता। बहरहाल आमना ने कोई और वीडियो देखी है? आप लोगों ने जो कॉन्वर्सेशन सुनी, आप लोग गवाह हैं, क्या मैं सही कह रही हूँ? आप लोगों ने जो कॉन्वर्सेशन सुनी और देखी रजिया को लेके और उसके ऊपर जो फीडबैक दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे पिछले हॉट रिव्यू के ऊपर आपका आया वाला फीडबैक, उसका भी शुक्रिया। और आज हम डिस्कस करेंगे जो कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं अब आगे से ना देख पाऊँ, तुम्हारे हुस्न के नाम की एक किस्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो फिर आपने ऐसे किया कि जैसे पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं कौन से ड्रॉप करने लगे। नहीं तुम्हारे हुस्न के नाम में मेरी बस नॉट आफ्टर व्हाट हैपेंड। हाँ मेरी बस हो गई है तुम्हारे हुस्न के नाम। एक हमने क्लैरिफिकेशन भी देनी है और वो रिट्रैक्शन भी करनी है, वो भी हम करेंगे। और एक अदद किस्त है यूं ही की, जो यूं ही चल रहा है बस अब जो बस यूं ही चल रहा है। किसी ने कहा कि मैं तो भूल गया था, बट माया और बिलाल ने मेरे ही इंटरव्यू में कहा था, जो कि हमने जनवरी में किया था इस साल जब यूं ही शुरू हुआ था, कि 25 किस्तें हैं, तो अब तो 31 हो गई हैं। तो मुझे याद नहीं है, बहरहाल इट्स स्ट्रेंज कि अगर 25 किस्तें थी तो ऑलरेडी 31 हो गई हैं। तो यूं ही के बारे में बात करेंगे।
फिर एक अदर किस्त है हमारे नीम की, जी जिस पे मैं आपका एक दो चीज़ों के ऊपर ओपिनियन लेना जरूर। चाहता हूँ। और मुझे यूं ना कीलें चुभी हैं नीम की ये किस्त देखते हुए, ओह आप यकीन करें। क्यों? ऐसे मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई कीलें ओह मार रहा है मेरे क्यों, अंदर। किस बात मैं पे? आपको बताऊंगा, ओके, मैं आपको ड्रामा बताऊंगा, रिव्यूज पे तो नहीं है? मैं आपको बताऊंगा कि ओह मुझे ओके। कीलें ऐसी महसूस हुई हैं कि कीलें मेरे अंदर खुब ओह गई। अच्छा, आंखों में तो नहीं कीले पड़ी? नहीं नहीं, वो मेरे ये खुबी है मेरे देखा ऐसे नहीं में, गया आपसे? मैं खुब गई कीलें। देखा नहीं गया ना, ये भी कहें। ये देखा भी नहीं है। कैसी राइटिंग है ये? कैसी राइटिंग है, हाँ खुब गई मेरे अंदर कीलें, उसकी बात करेंगे। जी। और क्या रह गया? हमारे पास 22 कदम की किस्त है, 22 कदम की, हाँ एक एक किस्त है, और हमारे पास बस यही है ड्रामा। तुम्हारे हुस्न के नाम है, मैं देखे और मैं ज़रूर आपको इंगेज करूंगी उसके रिव्यू में। करें ना। हाँ आप वैसे, आपकी भी एक जुबान नहीं है, मैंने देखा है, क्यों? बदलती रहती है आपकी सोच भी। और मैंने एक चीज़ अपने बारे में नोट की हाँ है, हाँ, अपने बताए ना, बारे में बताए ना। मैंने अपने बारे में नोट ये बात की है कि मैंने आपको कहा ना मुझे मेथड चाहिए होता है हाँ जिंदगी हाँ, में, आई नीड डिसिप्लिन। हम्म, तो जब मेरी पूरी जिंदगी इस वक्त घर मेरा उल्टा हुआ है, हाँ हाँ, तो बेडरूम मैंने सबसे पहले अपना किया कि कम से कम मेरी जो पेरिफेरल विजन है उस तक हर चीज ऑर्गेनाइज्ड हो, वरना नहीं होगी तो मुझे सुकून नहीं आएगा। so that people know you've moved into the I house. moved into the You've house. moved Yeah, into yeah, yeah, yeah. No, I moved a day before I was supposed to because I couldn't take that being in that house anymore. Okay. I felt that I was Yeah, the midway. emptiness was quite like, You were there for a day, and yeah, only 1 hour. 1 hour, and only one rug had been removed. Yeah, Nothing else had been, and the ACs. yeah, it was unsettling. It Yes. was unsettling. So I was so unsettled that I said नहीं. तो अब आप पहुंच जाए अपनी डेस्टिनेशन पे तो सामान आपका आता रहे, आपको हाँ, पता है ये आ ही जाना है, लग जाना check है, in कर लिया। चेक इन आपने कर लिया, एग्जैक्टली। तो आई मूव्ड, बट ऑफ कोर्स देयर वाज अपहीवल, एंड बाद में पता नहीं क्या कह रही थी। हाँ, तो आई नीडेड डिसिप्लिन इन लाइफ कि देयर समथिंग दैट इज यूनिफॉर्म, समथिंग, सम काइंड ऑफ कंफॉर्मिटी। व्हाट वाज इट? मैं Work. No, work. Watching dramas. It's like something I do every night. So I हाँ, was like, ये मैं करूँगी ना तो मुझे लगेगा कि मेरी आहिस्ता आहिस्ता लाइन में आ रही है, normal हो रही। नॉर्मलाइज हो रही है। Oh wow, क्या जबरदस्त मैंने बड़ी सुन। विजिलेंस के साथ, मैं आप क्या बात कर रहे हैं यार, मैंने सिया की भी 2 किस्सें भड़काई हैं। ओए होए होए होए, आपने नहीं देखी? मैंने यार क्यों? क्या करते हैं आप, इतनी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स थी, सो यार मेरे गुड। केवी चीजें आप देखती हैं, मैं आपको पिट मराऊंगा तमाशा देख लें, आपने नहीं देखा। और आपने क्या कहा मुझे देखने को? एक तमाशा ही आप देख देखी ली ना थी। मैंने 2 किस्सें कहाँ तमाशा देखी की, आपने? देखी ये मैंने। क्या बात हुई, मेरी रिकमेंडेड चीजें आप देखती नहीं है। मैं तमाशा मारा में- मारा फिर मैं तमाशा। आपको क्या कह रही हूँ, बहुत हैपहैज़र्ड और नॉइजी है तमाशा, अगर ना होता मैं देख लेती। अब तो खैर बंदे ही नहीं रह गए, 4 6 बंदे तो रह चलिए अब गए। मैं देख लूंगी, अब क्या फायदा, 2 दिन रह गए। अब देख लूंगी मैं। पर सिया को तो आपको देखना चाहिए था, इट वाज सच अ गुड एपिसोड, डबल एपिसोड ऑफ सिया। आज हम ना बात करेंगी मोनोलॉग्स में मैं और सिया की, और मैं एक मोनोलॉग दूंगा तमाशा के ऊपर। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम जा रहे हैं एक टाइटल ब्रेक की तरफ। टाइटल ब्रेक पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसमें आपको एक मोटिवेशन मिले कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहीं जाइएगा मत। जी आमना, कहाँ से शुरू करना तुम्हारे चाहिए? हुस्न के नाम को फड़का दें आप। तुम्हारे हुस्न के नाम की, यार अगर ये चैनल ना मुझे पता होता कौन सा है तो मैं कहती यार दिस इज बिकम रन ऑफ द मिल। वो जो जितनी एक रोमांस थी और इतना एक चार्म था तुम्हारे हुस्न के नाम पे, पहली पता नहीं कितनी एपिसोड, मैं डोंट नो कौन सी एपिसोड थी, मैं लिखा हुआ था, मैं लैपटॉप भूल गई हूँ अपना, तो वो एक एपिसोड ने वो अनडू कर दिया सारा मेरे लिए। It was borderline absurd the way that what's her name, Muniza is behaving कि मुझे मेरा छीन लिया, और उसको वो कह भी नहीं रहा कि तुम्हारा नहीं छीना यार, he didn't, nobody। मुनीजा पे आप सलमा पे आए सलमा ना? पे आती हूँ ना, वो हाईलाइट तो सलमा ही है, लेकिन जो सलमा का है शुरू की क्या अपीलिंग थी मेरे लिए चीज़ कि यार माँ बाप खास तौर पे बड़ा सपोर्टिव बाप है, उसको समझता है, उसके शौक को समझता है, उसको सपोर्ट करता है। अब बाप जो है वो सामने बैठ के तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बेटी की वो मिट्टी पलीत कर रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि अच्छा तो सलमा यार खुश नहीं लग रही थी, क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं सेटल हो रही है। हाउ कांट दे सी दैट शी इज मिजरेबल? हाउ? एंड द वे आतिफ इज बिहेविंग, ही इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग, ही इज बिहेविंग लाइक एन एस। दे कांट सी इट, they're actually discussing कि do you think that she is not too happy? What will it take for them to see? So that's disappointing majorly. Plus जो पूरा domestic violence का और वो सारा दिखाया उन्होंने, यार ज़रूरत नहीं थी उसकी बिल्कुल भी उस थप्पड़ की।
हम कितनी दफ़ा रोते हैं थप्पड़ थप्पड़ ना, just because it's on a new channel and it's the first slap we're seeing on Green doesn't give it the license to be okay. It doesn't. This is exactly what we didn't want to see. वो जो एक सुहाग रात वाला सीन था कि वो लिपस्टिक वाइप करता है, that was violent enough to indicate what this man is capable of. They did not have to show the slap, and that was a very good scene because it showed you in that one few minutes कि ये जो आतिफ है ये उस पे physical violence भी inflict करेगा, ये उस पे emotional violence भी inflict करेगा, ये उस पे psychological violence भी inflict करेगा. So हर किस्म का torture उसको होगा, हर किस्म के ट्रॉमा से वो गुजरेगी. वो एक सीन काफ़ी था. जिस तरीके से उसकी लिपस्टिक उसने उतार के उसके मुंह पे मली है, it was very very suggestive of every kind of torture that this man is going to inflict on this girl. उसके बाद आप दिखा देते हैं पेंटिंग फाड़ना, दिखा देते हैं बार बार वो कह रहा है कि अच्छा तो अपने यार से मिलने जाओगी कॉलेज, वो भी दिखा देते चलो कि पढ़ने भी नहीं दे रहा. थप्पड़ पे क्यों आए थप्पड़ पे? उस वक्त मैं कहा ये नहीं यार आई मीन नहीं. मैंने तो पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये उधर ही जा रहा है. आप सब मेरे पीछे पड़ गए, नहीं जी ओल्ड स्कूल रोमांस है, क्लासिक रोमांस है, तुम्हें तो समझ ही नहीं है, तुम तो बेवकूफ़ हो, अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि दुनिया किसने में यार कहा आपको ये? सब आपने बशमूल हमने ये कहा था कि ये जाएगा जरूर सिर्फ, लेकिन इतना ग्राफिक नहीं दिखाएंगे. they'll do it delicately and सबसे पहले तो sensitively. मैं एक रिट्रैक्शन देते हैं रिट्रैक्शन, एक चीज़ जी. रिट्रैक्ट करना चाहूँगा. जी. हमने वालिद साहब को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जब उन्होंने कॉन्वर्सेशन की सलमा के साथ. जब सलमा ने उनमें कन्फाइड किया था सिकंदर को लेके, तो मैं तो वो सारी कॉन्वर्सेशन वापस लेना चाहूँगा कि यार कि कितना अच्छा बाप दिखाया है. नहीं था अच्छा बाप. अच्छा बाप बिल्कुल भी नहीं है वो. नहीं. अच्छे बाप नहीं है, क्या बुरे बाप है एक्चुअली वो, और बहुत बुरे बाप है. Yeah. इतना बुरा वालिद के जो कि अब सीमिंगली ऐसा बाप था शादी से, बच्ची की शादी से पहले, जो कि बच्ची की हर बात को बच्ची के चेहरे का एक तासुर पढ़ के बता दिया करता था. बिल्कुल. अब वो कह रहे हैं कि उसमें जेवर भी उसने पहना हुआ था, सब कुछ था और लगता है सब कुछ है, लेकिन उसकी आंखें खाली हैं. और फिर भी उनको शक है कि यार तुम्हें पूछना था. पहला तो मेरा सवाल वालिद साहब से ये है कि आप खुद क्यों नहीं पूछ सकते? जी बिल्कुल. आपकी भी बेटी है और आपका ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन लेवल और था. आपकी ये गुफ्तगू हो चुकी है शादी वाली, तो आपने कहा नहीं मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तो आपकी वो रिलेशनशिप 1-to-1 है अपनी बेटी के साथ. और ये मैं इसलिए ये सारी बातें पॉइंट आउट करूं बिकॉज दिस इज बैड राइटिंग, क्योंकि आपने एक कैरेक्टर को ऐसा एस्टैब्लिश किया कि जिसकी वो ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है अपनी बेटी के साथ. और बेटी भी कन्फाइड करी अपने बाप में, उसने अपने बाप से कोई बात नहीं छुपाई, सारी बातें अपने बाप को बताई. वो बाप ऑल ऑफ अ सडन एक इस जोन में चला गया कि उसको समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटी के ऊपर जुल्म हो रहा है. और जब ये आतिफ सामने बैठ के बदतमीजी करता है, व्हाट इज स्टॉपिंग द फादर फ्रॉम गिविंग मी शट अप कॉल एंड सेइंग कि हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दैट एंड हाउ डे यू ट्रीट माय डॉटर लाइक दैट. एब्सोल्युटली. व्हाट इज हैपनिंग? लाइक व्हाट, हाउ वाज दिस कैरेक्टर शोन टू अस इनिशियली टू व्हाट इट हैज बिकम? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. या वही बात है कि खरीदने आप कुछ जाए गए और घर कुछ और आपको मिला. नहीं, आपने दिखाया हमें कुछ और है या पैकेज में आपने डाल दिया, घर आके हमने निकाला, मैंने कहा यार ये तो कुछ और, ये तो कुछ और वही है. एग्जैक्टली. एब्सोल्युटली. एंड इट्स डिसअपॉइंटिंग बिकॉज अगेन शुरू दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रीन एंटरटेनमेंट के जो ड्रामे हैं वो जिस एतबार के साथ स्टोरी टेलिंग को लेके आगे जा रहे हैं, वही तो एक यूनिकनेस है, वही तो एक डिफरेंट बात है. क्योंकि वही बात है ना कि कहानियां तो हसन 12 ही हैं दुनिया में, आ जाके घूम के बेसिकली वही हैं, बिट्रेयल, लव, रोमांस, यू नो, वेंजेंस, वही कहानी है. बट इट्स द एग्जीक्यूशन एंड द कैरेक्टर्स एंड द वे द स्टोरी हैज बीन, यू नो, स्टोरी टेलिंग. या एग्जैक्टली. स्टोरी टेलिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन आती है, जिसमें डायलॉग्स आते हैं, जिसमें स्क्रिप्ट आती है, एग्जीक्यूशन, सारी कैमरा वर्क, ये सारी चीजें आती हैं. तो मतलब इट वाज सो it was very difficult to watch. Also, why is Salma taking all this shit? Absolutely. Again, you sold us a girl who had a mind of her own, who was very, very independent, who was very emancipated, who was singing against social norm. Why can't she go and tell her father? No, why can't she tell Atif that I don't want to live with you, dude? I mean, why couldn't she come back? Yeah, why is she so scared? Exactly. अब आप ये दिखाएं कि वो इतनी टूट गई है एक हार्ट ब्रेक के बाद के, but that's not an indication of a strong woman. यार वो उसको बुखार चढ़ा हुआ है, वो रात को उसको कहता है 2 गोलियां और फूंको और चलो तुम उठ के, और जिस हालत में वो जाती है और माँ बाप घर आके सिर्फ ये कहते हैं कि अच्छा थोड़ी चुप चुप थी.
No, bad direction, bad writing, and Disappointing. extremely Even the Sikandar track is disappointing. I mean, nothing. It's vacant. और मुनीज़ा को मिलना, मुनीज़ा का सारा उस पे वो कहना कि उसको सब कुछ मिल जाता है, जो ये वाला प्यार भी और वो वाला प्यार भी और सारा, I mean, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट मैं भी बहुत हुई डिसअपॉइंट. आप देखना चाहिए थप्पड़ पे तो मैं बहुत डिसअपॉइंट, मैं नहीं देखना चाहूँगी. Not after the slap. Not after the slap. हमने वही कहा कि यार एक नॉर्म ना एस्टैब्लिश करें कि दिस इज ओके. यार वहाँ पे तो जब मुर्सिम ने मीरब को थप्पड़ मारा था फिर तो आपने देखा और आपने मजे ले लेके देखा, तो यहाँ पे क्या मुख्तलिफ है? नहीं, मजे तब भी नहीं लिए थे. तो रिव्यूज के मजे नहीं लिए आप लोगों ने? रिव्यू के लिए थे. बड़ी देर तक हम कहते रहते कि नहीं, ये नहीं थे, मारना चाहिए था थप्पड़. बड़ी देर तक तो वो कहते. तो यहाँ पे भी कह दिया नहीं मारना चाहिए था, बट इस बात पे आप कह रहे हैं कि मैंने बस देखा. वो चीज थे ना, वो थ्रिलिंग था, ये नहीं है. क्या कहूँ, वो गिल्टी प्लेजर था, ये नहीं बन सका. गिल्टी प्लेजर नहीं बन सका. इसकी आपकी एक्सपेक्टेशन इस ड्रामे से और थी, उस ड्रामे से और थी. आप जब गिल्टी प्लेजर के लिए कुछ देखते हैं तो आप उसकी कई चीज़ें माफ़ भी कर देते हैं, आप उसको एक और नज़र से देखते हैं. जब आप फेरी टेल देखते हैं आप किसी और नज़र से देखते हैं. जब आप ऐसा ड्रामा देखेंगे जिसमें आपको सेंसिटिविटी, इमोशंस की इंट्रिकेसी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की डेलिकेसी, क्लासिक रोमांस आप कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ ट्रैशी रोमांस, दिस इज़ अ क्लासिक रोमांस. क्लासिक रोमांस में इसकी गुंजाइश नहीं है. सो आई मीन द बुक दैट आई बॉट इज़ नॉट द बुक दैट आई एम रीडिंग. ये सवाल मैं आमना से इसीलिए करता हूँ कि इससे पहले कि आप लोग करें कमेंट सेक्शन में, मैं खुद कर लूँ और जवाब भी आपको मिल जाए. तो आई होप आपको जवाब मिल ये जाए. इसकी है जवाब इसका. Good answer, कि this is not we didn't subscribe to a We trashy. didn't sign up for this. We didn't sign up for a trashy romance here. With Deribin we did, and it was very enjoyable. On the flip side though, I want to appreciate Asad for his performance. He performed really well. Absolutely. इसमें कोई शक की बात नहीं है. सबा के भी सीन्स बहुत अच्छे उन्होंने परफॉर्म किए. वो जो स्पेशली जो डर वाला एलिमेंट है कि वो जरा सा उठ के आगे आता है तो वो सहम जाती है सलमा. ठीक है, मेरा सिर्फ सवाल ये कि वो क्यों सहम रही है. या तो वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आई हो, एक ऐसी जगह से आई हो कि जहाँ पे उसकी एजेंसी नहीं है, उसके पास बैकअप नहीं है, फैमिली स्ट्रांग नहीं है. वो जिस शहर की सबसे बड़ी पार्टी में गई है उसके माँ बाप थे वहां पे. बिल्कुल. वो एलीट हैं. एग्जैक्टली. ऐसा नहीं है कि वो किसी गली मोहल्ले से किसी से आ गई है और बराबरी पे नहीं है. एट पार है वो फाइनेंशियली. ऐसा नहीं है कि उसका बाप को बहुत गरीब किस्म का आदमी है. बिल्कुल. और बड़े तैयार होके वो गए हुए थे अपनी तरफ से भी. और अब्बा जी ने हीरो का हार भी दिया था जी. सो लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम? Anyway. So mindset regressive है ना, which is kind of unacceptable here in this circumstance. Yeah. Moving on to जी. अब क्योंकि ऐसे 3 ड्रामे जो आपने और मैंने देखे हैं अलग-अलग. चलें बात करें. मैं की बताएं ना, क्यों ना यार क्यों? आपने ना, मैं आपको किस तरह कन्विंस करूं कि आप देख लिया करें. क्या आप मुझे बताएं क्या हुआ. मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है. हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि आप देख के कहें कि वो बड़ा फर्क हुआ है, बट यार इट्स एंजॉयबल. अगेन इट्स लाइक अ गिल्टी प्लेजर. ओके, सो नाउ देयर इज हिज फादर, राइट, जो जैद का और जो उसका बाप है कशमाला का. कूल डैड ना. डैड इज लाइक अपने रोल में ऐसे बैठे हैं जैसे कि इट्स नोबडीज बिजनेस. वो अब उनका यही है कि यार मेरी बेटी ने तो पसंद कर लिया रयान को, अनोइंग रयान जो उनका उस्मान पीरज़ादा के कैरेक्टर का बेटा है. तो अब क्या करें. आपको मैंने बताया था ना कि एडी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ फ्रेंड. तो वो आता है अब खान उस पर टी पे चाय पे उसको बुलाया जाता है. अब आपको पता है हम बड़े बड़े गाने सुने हैं कि शायद मेरी शादी. एग्जैक्टली अब्सर्डिटी की लेवल देखें. तो वो आता है तो खूबसूरत तरीन लग रही होती है मुबशरा, हसीन. वो कहता है, oh my God, you're the most stunning woman I've ever seen in my life. And वो बाप भी बैठा होता है सामने. और वो कहता है कि यार तुम लोग, you make such a good couple. I mean, you look so good together, both of you. And he said, yeah, she's one of my best friends. She's the most intelligent, the most beautiful, the most sexy, the most glamorous. Sexy? वो मैंने ऐड कर दिया है. Glamorous girl ever. And the dad says, so tell me that क्या करने आगे? When are we announcing, your marriage and everything? I was like, dude, what? Old man, hold on. What are you saying? कहता no, you make such a good couple. Don't you guys want to get married? ये अंग्रेजी में हो रही होती है उनकी. नहीं. अच्छा. तो वो जो एडी है उसका नाम होता है उमैर. तो उमैर कहता है, wait, old man, what are you saying? तो old man कहते हैं कि नहीं तुम लोग इतनी आपस में you gel so well, इतनी तुम लोगों की compatibility है. तो उमैर says, dude, तुम्हारी बेटी की कंपैटिबिलिटी किसी के साथ नहीं हो सकती. मैं तो आई टेक हर लाइक अ फ्रेंड, तो ठीक है,
बट ये वो लड़की है जो किसी मियाँ और मर्द को खुश नहीं रख सकती। ये तो उसके अब्बे को भी पता है, तो शायद एग्जैक्टली ये खुश तो नहीं रख सकती, और वो उसके सामने कह रहा होता है मुबशरा के। मुबशरा के। तो डूड बैक ऑफ, शादी वादी करने के चक्कर में मैं नहीं हूँ। हाँ। तो मुबशरा को फिट पड़ता है, वो कहती गेट द हेल आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ एंड यू नो गेट लॉस्ट। एंड वही कहता है इसके साथ, तो फिर वो दो चीज़ें ऐड भी कर देता है ना कि ये तो मुबशरा तो ऐसी है कि इसकी तो शी कांट बी इन अ हैप्पी मैरिज एवर, शी इज अ काइंड ऑफ वुमन हु कैन नेवर, व्हाई वुड उमर ऐड दोस थिंग्स। उमर यार कम ऑन, व्हाट वाज ही डूइंग देयर? एग्जैक्टली दोस्त है ना उसकी, दोस्त भी तो यार इसे मुबशरा को दोस्त बनाने नहीं नहीं आए। आते, नहीं ना शादी करनी आई ना, मुझे तरस आया मुझे एक मुबशरा उसकी पे। जो दोस्त थी वो उसके मियाँ के साथ फुर हो हाँ, गई, हाँ। और एक जो उसका दोस्त था बचपन का वो आके उसके मुंह पे उसको उसके मुंह पे भेज उसकी बेइज्जती कर गया है। दिया। ये है मुबशरा का असल प्रॉब्लम, ये है कि उसको दोस्त लेकिन बनाना यार है। ये ओल्ड मैन है ना दोनों, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। असल बात ये है कि जो दोनों डैडीज है ना ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ। तो जो जैद का डैडी होता है उसके साथ मुबशरा का डैडी बैठा होता है, कहते हैं यार ये हुआ है कल और मुबशरा बड़ी डिस्टर्ब्ड है, और तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि जब मैं उसको रायान और कशमाला का बताऊंगा तो उस पर क्या गुजरेगी, बिकॉज अनाउंसिंग देयर शादी। तो वो कहते हैं अंकल, कूल अंकल के व्हाट आर यू सेइंग, आर यू हैविंग सेकंड थॉट्स? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सेकंड थॉट्स नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार जिस तरीके से तुम कशमाला को हम अपने घर में ले आते हैं तो मुबशरा को तुम अपने घर में ले जाओ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वटा सटा कर लो। वटा सटा कर लो। और डैडी के दिमाग में फिर वो डॉलर्स चलते हैं कि अच्छा ये अगर कोलैबोरेशन हो जाए तो दो कंपनीज का मर्जर हो जाएगा और टक्कर के हैं एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो कहते हैं ठीक है, अच्छा, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में जैद कहाँ है हमारा दोस्त? जैद Played जो by है वहाज वो अली। जैद जो है वो अपनी वही ढो रहा होता है गर्लफ्रेंड को इधर से उधर गाड़ी में। तो इस दफ़ा वो बाप के पास आता है, वो कहता है कि यू नीड टू टेक अ रिश्ता। और बाप कहता है ओ रियली, नहीं दिस इज बिफोर द बाप हैज कमिट्स हिम। तो वो जैद कहता है कि ये मुझे कोई पसंद है बाबा, तो यू हैव टू। करने का ओ रियली, कहाँ कहाँ कौन है? ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी, माय सन इज इन लव। एक फिर सगार का वो कश लगाते हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, माय सन इज इन लव, love is a beautiful thing, love is a beautiful thing। and एक और वो कश लगाते हैं, बड़े कूल हैं वो। तो वो फिर जैद उनको कहता है, जैद उनको कहता है हाँ आपने सुना है ना अल रहमान कंपनी का? ओ अल रहमान कंपनी, ओ माय गॉड अल रहमान कंपनी, ठीक है हमारे लेवल के ग्रेट कंपनी, और हाँ बाबा वहाँ पे ना ये जो है ना आयरा, आयरा, ओ माय गॉड व्हाट अ नेम, व्हाट एन एक्सोटिक नेम, माय डार्लिंग सन। नाम का मतलब क्या है? कि नहीं अब्बा दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, ओ पता कराना जरूर शादी से पहले। ओके व्हाट कि अल रहमान कंपनी, ओ अल रहमान कंपनी, हाँ 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 ओके हाँ। एंड अब्बा वहाँ पे वो ऑडिटर है एंड इट्स लाइक व्हाट द हेल डिड यू जस्ट से, व्हाट? इट्स लाइक बाबा वो ऑडिटर है, उनकी बहन है। कहता है बेटा dude are you like stupid or what, when you're not getting married there? And he said but I've committed. And he said I don't give a shit what you've done. I mean, From love is a beautiful thing to I don't give a shit what you've और done. उन्होंने कहा कि but अब आपकी भी तो पसंद की शादी थी। I said yeah and I was rich and then I inherited more richness, और जो मुझे शादी में नहीं मिली वो मैंने छीन ली, मतलब है dubious means से भी ली है। तो dude I'm not regressing in life and you're my son, I'm not going to let you regress and I have your बेहतरी। और अब खानदान से खानदान और जीन पूल बड़ा ज़रूरी होता है, वो नहीं ख़राब होना चाहिए, लिहाजा मुबशरा से तुम्हारी शादी होनी चाहिए। It was very entertaining। मैंने कहा यार रोस्टेबल मटेरियल आपको देखना चाहिए, you must। और अब डैडी कूल जो है उन्होंने कहा है कि कि वो जो 2 दिन जो था जैद वो निकला नहीं कमरे से, एक रुसी हुई लड़की की तरह वो बैठा, उसने मैं नाश्ता भी नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, वो उसको चुप कर रोज़ा लग गया, उसने कहा मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, लंगर टाइप। तो फिर बाप ने कहा कि आई हैव टू डू समथिंग, तो बाप ने मैचिंग पर्पल सॉक्स और पर्पल शर्ट पहन के और बेटे के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम बेटा लव इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, आई एडमिट आई वाज रॉन्ग, मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊँगा एंड डोंट वरी, बट समथिंग्स हैपनिंग इन लाहौर टुमारो एंड बताओ कब जाना है? कहता है आज जाएँ कल, तो कहता है बाबा आज, हाँ बेटा आज माइट बी लिटिल डिफिकल्ट इवन फॉर मी, कल चलते हैं, लेट्स गो टुमारो। बट वो है तो मैं किसी को भेज दूंगा उसके लिए, एक काम के लिए। तो जैद कहता है नहीं बाबा मैं चला जाऊंगा। रियली? ओ माय गॉड बेटा यू आर माय आंसर टू एवरी प्रेयर। तो ठीक है तुम चले जाओ एंड डोंट वरी, जब वापस आओगे विल गो फॉर द रिश्ता। पीछे से डैडी जी अल रहमान ग्रुप के उस पर जाते हैं और उसको कहते हैं तू तो भाई मेरे पास आ, और कहते हैं हमारा रिश्ता होने वाला है तो तुम्हारी प्रमोशन, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा सब कुछ मैं देता हूँ। तो वो भाई जो कहते हैं भाई को, हाँ, आयरा के भाई को, हाँ एजाज असलम को
तो कहता है सर मुझे पता है हम आपकी टक्कर के तो नहीं हैं लेकिन आप रिश्ता लेके आ रहे हैं तो मैं बड़ा मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। तो कहते हैं रिश्ता और फिर वो एक सिगार का कश निकालते हैं। कहते हैं तुम्हें पता है कि आसमान और ज़मीन कभी मिल नहीं सकते और जब मिल जाएं तो क्या होता है, क़यामत आ जाती है। ये क़यामत मैं अपने बेटे की ज़िंदगी में आने नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ दे रहा हूँ तो मुझे बदले में एक छोटी सी चीज़ चाहिए। एपिसोड खत्म हो जाती है। Obviously you'll say get the hell out of my son's life. It's so entertaining. How can you not watch it? Okay. She's got a knack for storytelling and she's brilliant at it. So मुझे नहीं पता है कि एक्चुअली ड्रामे में क्या हुआ है। अगर ये हुआ है तो बता दें कमेंट सेक्शन में। और मतलब अगर मेरा भरोसा नहीं है। अगर इतना ही एंटरटेनिंग तरीके के साथ हुआ है तो फिर मैं देख लूंगा। वाओ। लेकिन ये जो इन्होंने सुनाई है कहानी और जितने एंटरटेनिंग तरीके के साथ और जितने मजे ले लेके इन्होंने बताया, क्या वाकई ड्रामे में ऐसा हुआ, ये आप लोग बताएंगे तो फिर हम फैसला। And I have to reiterate again in this review against popular review. Okay. I have to oh we're getting there. I have to reiterate कि you know Aizaz Khan's performance is impeccable. Yes, बहुत लोगों को लग रहा है कि ये ओवर हो रही है। ओवर नहीं हो रही यार, वो एक अनहिंज्ड कैरेक्टर दिखाई हुई है। वो दिखाई हुई है कि वो बदतमीज है, रेकलेस है, उसको कोई अपने इमोशंस पे होल्ड नहीं है। शी इज डूइंग इट वेरी वेल एंड आई हैव नॉट सीन हर परफॉर्म लाइक दिस बिफोर इन दिस कैरेक्टर, सो इट्स गुड। ओके, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। मूविंग ऑन टू यूं ही मिले हो यूं ही, क्या कहना चाहेंगे? यार बोर हो गई हूं यूं ही से, टू बी ऑनेस्ट। हां मैं हो गई हूं बोर। देयर इज नो थ्रिल इन इट यार। क्यों? बोर होने की तो कोई बात नहीं थी इसमें। नहीं थी। क्या बात थी इसमें? अदर देन द फैक्ट दैट माया लुक्ड स्पेक्टेकुलर। माया को कास्ट इसलिए किया इसलिए कास्ट किया कि वो स्पेक्टेकुलर लगे। शी लुक्ड स्पेक्टेकुलर एंड देयर वर सम इट्स फनी मोमेंट्स लाइक जॉर्ज की कन्वर्सेशन विद, बहुत फनी था, बहुत असल में। हाँ जेन्युइनली बहुत फनी सीक्वेंस था। जो दादा और सबाहत साहब, क्या नाम है उनका, जो ऐसे कैरेक्टर्स के नाम भी नहीं अभी तक याद हुए। बशारत साहब जो हैं, उनके जो अंग्रेजी पे एक्सप्रेशन से कि you know like two fools facing, you know। बट जब बिलाल का कैरेक्टर आता है कितने अच्छे तरीके से उसने I was like यार तुम जॉर्ज you don't stand a chance dude। हाँ, जो पूरी उसने बात की जिस तरह से अंग्रेजी में बात यार वैसे हेल्थ केयर वर्कर तो फिर जॉर्ज भी है। हाँ है ना। बट मेरा सवाल ये है कि जब माया का किरदार किम ये बात करती है कि भाई देयर आर स्टिल पीपल हियर हु डोंट वांट मी टू गो, राइट, तो मैंने सोचा यार ये क्यों नहीं रोक लेता उसे, वो हाथ पकड़ता उसका। वो कहती है जाने दो, तो फिर वो जाने देता है। मैंने कहा यार चलो ठीक है, जितनी भी अनरीजनेबल किम है इसको चाहिए दाऊद को कि वो रोक ले उसको, किम को, क्योंकि वो रुकना चाहती है। और वो कह भी रही है यार कि मेरे से ठीक है, एक बार मैं उससे मिली हूँ एंड आई डिडंट मीन एनीथिंग, और बस दोस्त है मेरा, खत्म हो गई बात। इस बात पे तुमने मुझे कह दिया कि रिश्ता खत्म कर दो, नॉट ऑन। लो जी, वो दिखाते हैं कि वो तैयार होके कहता है कि यार मैं किम को जाने से रोक लूँगा। साथ ही वो जॉर्ज को ले आते हैं बीच में। अब बंदा सोचे कि क्या चाहते हैं आप लोग, कि क्या चाहते क्या हैं, कि क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने किम को जितना अनरीजनेबल दिखाया था ना वो काफी नहीं था, नहीं हम आपको मजीद ये चाहते हैं। नहीं अनरीजनेबल तो नहीं दिखाया था किम को, जितना डिफरेंट दिखाया था। डिफरेंट नहीं, अनरीजनेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम पूरी ये कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं जब वो पूरी जॉर्ज वाली हुई। हाँ जॉर्ज वाली किस्से में, हाँ जॉर्ज वाली किस्से में बिल्कुल। जो इसका कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर है, हाँ, बिल्कुल। जिस वजह से किम को वो कह रहा है दाऊद के मैं तुम्हारे साथ नहीं, मतलब यू नो वी पोल्स अपार्ट, तुम चली जाओ। अब वापस दाऊद आ गया यार, ठीक है यार। किम ने नहीं बुलाया उसको। किसको? जॉर्ज को शादी पे। जॉर्ज को लोकेशन देने की जरूरत क्या थी किम को? पहली बार जब वो कहती कि मैं मिली हूँ जॉर्ज को, तो मैंने जॉर्ज को घर की लोकेशन क्यों दे दी? तुम तो उससे उधर मिलने गई थी। हाँ। मतलब and she's been in touch with George, right? Over the phone. And George didn't think that it was important to text her. I don't know, man. It's just, you know, where is the track leading? मुझे लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बिला वजह बीच में डाली के बस घसीटने के लिए, क्योंकि अदरवाइज मुझे इसका कोई पर्पस नहीं नजर आ रहा। कोई पर्पस नहीं था, क्योंकि आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि अब किम ने जाना है और किम जा रही है और दाऊद उसको रोकना चाह रहा है और रोकेगा। इसके बियॉन्ड क्या चाह रहे हैं आप? मतलब और क्या हो अब? और 31वीं किस्त में हम, बिल्कुल। सो व्हाट मोर डू यू वांट? सबको आपने सेटल कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। इकबाल का और जुल्फी का सीन पूरा नहीं बनता as much, मगर not as a climax when the drama is at its climax.
as much as I loved that scene, Yeah. it was beautifully shot, it was Yeah. beautifully executed, it was a Yeah. beautiful sequence. Yeah. आउट ऑफ प्लेस था, क्योंकि आप इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट आप लेके चल रहे हैं, कट टू टक एकदम आप उधर चले गए हैं. What was that? So ऐसा लगता है फिर इन्हीं वजूहात की बिना पर कि जो मेकर्स की इंटेंशन है वो ये नहीं है कि हमने ये कहानी बहुत खूबसूरत तरीके के साथ पैकेज करके आप तक पहुंचानी है. नहीं, इंटेंशन ये है कि यार कि हमने बस इसको किसी तरह से खींचना है, जो कि एक अच्छी इंटेंशन नहीं है. नहीं, ट्रू. और वो जो अच्छी चीजें होती हैं ड्रामों की, उनका भी मजा खराब कर देती है ये बात, और जो अच्छी चीजों का इम्पैक्ट है वो भी ले जाती है. और इसी तरह ये भी हुआ. हालांकि मैंने उसको जॉर्ज वाले सीक्वेंस को बहुत एंजॉय किया, I was very but it boring. was out of place. There was no Yeah, need for it. Bilal What- looked really good as well. Bilal looked handsome. So handsome, yeah. Bilal performed it so well. This character, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ. No, I think he's too posh. I stand by it. I think हाँ, अंग्रेजी जब बोली he's too posh for the character. नहीं. यार आप लोग किसी हाल में खुश नहीं होते. क्या करें यार, नहीं फिट होते ना. आप लोग यही है एक कि जो ना है- उसका आंसू गिरा तो उसके नाक पे क्यों गिरा, उसके गाल पे क्यों नहीं गिरा आंसू. Oh. ये प्रॉब्लम है आप लोगों में. Oh. Right. जी, ऐसी यही प्रॉब्लम है हमारी. बात ये है ना कि यार दो कैरेक्टर्स हैं, जिसको होना चाहिए, जिसकी अंग्रेजी खराब होनी चाहिए उसकी अंग्रेजी इम्पेकेबल है, और जिसकी इम्पेकेबल होनी चाहिए उसकी खराब है. तो मैं क्या इसका क्या मैं कहूँ. आप लोग अंग्रेजी में फंस के रह गए यार. इतना अंग्रेजी is a कुछ, big इतना part of- कुछ है इस ड्रामे में, इतना सब कुछ है, इतने which is लेसन्स why हैं, we're watching it. ना? इतना उसमें वो It है, is, it's very इतना uplifting. ठहराव है, इतनी केमिस्ट्री है, इतना रोमांस है. केमिस्ट्री तो है यार. आप लोग उसी चीज में फंस गए अंग्रेजी. यार कम ऑन. मैं ये तो नहीं अंग्रेजी की बुराई की बात नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ मिसप्लेस्ड है दोनों की. वो ज़्यादा पॉश लगता है, मगर इट्स जस्ट दैट कहानी खूबसूरत है और ये दोनों खूबसूरत हैं तो हम देख रहे हैं ना. ये भी ना होते तो हम ना देखते. नहीं, लेकिन आपने कहानी का बेड़ा गर्क कर दिया ना. मैंने तो नहीं किया. हाँ ठीक है. मूविंग ऑन. मूविंग ऑन टू, अब हम छोड़ भी नहीं सकते कि अब एक दो किस्ते रह गए मेरे मेरा ख्याल ख्याल था में. ये सेकंड लास्ट है, But ये बट अब नहीं. उन्होंने कहा कि अगली सेकंड लास्ट है. अच्छा, वो जाते जाते क्या होगा, कुछ नहीं. बशारत को हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ फिर ना कुछ दोबारा तो होगा. अस्पताल में वो हो जाएगा, वो अस्पताल आएगी देखने जी. जो भी. आई डोंट नो मैन, बट या दादा जान को. आई डोंट नो मैन व्हाई दे डू दिस. या मूविंग ऑन टू नीम. नहीं. क्या क्या रह गया. क्या कहना चाहिए. 22 कदम पे आए पहले. 22 कदम पे आ जाए. अच्छा मैं 22 कदम के बारे में, 22 कदम की मैं नीयत को डाउट नहीं करता जिन्होंने बनाया 22 कदम, लेकिन मुझे ना कुछ 22 कदम जम नहीं रहा, टू बी वेरी फ्रैंक. ये लीजा और जो उसके बाप वाला, कदम नहीं जमा पा रहा. लीजा और उसके जो बाप वाला ट्रैक है ना, देखो एक कनिंग फादर समझ में आता है मुझे. वो जो कैरेक्टर है ना वो क्रीपी फादर बन गया है. नहीं वो क्रीपी ही था शुरू से ही. नहीं, एक होता है ना कि यार एम्बिशियस या कनिंग या बड़ा मतलब सेल्फिश, और अपने सेल्फिश मतलब ये तो बेसिकली मतलब अपनी बेटी को बहुत एक बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह से. मुझे नहीं यार, मुझे वो क्रीपी लग रहे हैं अंकल बहुत. है वो क्रीपी. मुझे ना वो डायनामिक ऑड लग रही है. मुझे नहीं वो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि वो दिखाना यही चाह रहे हैं कि ये एक बाप है हाँ. जो कि अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है जरिया बना. बाप एंड देयर मर्जर्स. हाँ, हाँ. लेकिन वो मुझे ना आई डोंट नो इफ इट्स द जेंटलमैन्स एक्टिंग परहैप्स, आई डोंट नो, बट वो बैठ नहीं रहा मुझे. मतलब एक चीज होती है जो कि अनसेटलिंग हो, व्हिच इज फाइन इन स्टोरी टेलिंग. एक चीज होती है जो कि डिस्टर्बिंग हो, यू नो. ठीक है, उतने हद तक आपको लग रही हाँ, है. मुझे वो और डिस्टर्बिंग भी नहीं, ऑड लगता है मुझे. ऑड नहीं लगनी चाहिए कोई चीज. Maybe because there's no female figure in that equation. That's why. अगर एक माँ होती तो आप कहते बैलेंस हो गया. That's why. That's why you feel it's odd. Perhaps. But मेरा problem with 22 कदम है कि पहली तो अच्छी बात ये है कि I do enjoy it. I enjoy all the cricket sequences. I enjoyed the voting. I enjoyed अंबर का के लिए वोट आना और अंबर को करना. I really enjoyed Naz Karyana as a character. I think is really appealing. And वो पूरा जो सीन होता है ना जब वो IR के फिल्म्स के पास जाते हैं, स्पॉन्सरशिप के पास, और वो सारा कुछ. She's a dynamic girl and very well cast, very well performed, and I enjoy that character. I really enjoy Fari's character. फरी और रामो दोनों का. तो ये कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, थीम भी बहुत अच्छी है. क्रिकेट के मैं सारे सीक्वेंसेस एंजॉय करती हूँ. आई जस्ट फील दैट अ ड्रामा लाइक 22 कदम शुड बी अ शॉर्ट सीरीज. It shouldn't be a long series because at the end of the day, how much can you stretch it?
ऑल्सो बिकॉज वो जर्मनी वाला सीक्वेंस तो बिल्कुल ही कहीं चला गया, हाँ, वो क्या हुआ exactly. मैं उसमें बड़ा इन्वेस्टेड था। हाँ, ऑडी वाले अंकल के हाँ साथ, वो हाँ। तो, लेकिन 2-3 किस्तें हो गई, अब कोई जिक्र ही कोई नहीं हो जिक्र रहा ही नहीं हो रहा, कि वो exactly. जेन्युइन था फेक था इस क्या। एपिसोड में हमने माँ बाप को भी नहीं देखा, माँ को भी बनाए नाम, बाप हाँ। वाले साहब को भी नहीं देखा। सलीम तो मिराज को लेकिन देखा एज सलीम कोच मिराज कासिम। came as coach Qasim, that was nice. So the cricket parts are very nice. But वही बात है कि I think कि stretch हो रहा है, इतना खींचना नहीं चाहिए था, because you're putting in side sequences to elongate it, to prolong it. उसकी जरूरत नहीं थी। एज आई सेड, नियत पे मुझे बिल्कुल भी कोई हाँ। शक नहीं है, और बहुत अच्छी बात है, एक बड़े अच्छे मकसद के साथ एक लड़की के एम्बिशंस और ख्वाबों को लेके एक ड्रामा बना है, और मुझे खुशी है कि बना है, और जिस तरह की कास्ट इकट्ठी की गई है, सारी फीमेल एक्टर्स, सब ने बहुत मेहनत की है, सब बहुत हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है कहानी को इम्पैक्टफुल बनाने में। तो वो शुरू में जो इम्पैक्ट में महसूस कर रहा था, एंटरटेनिंग भी उसको पा रहा था और इम्पैक्टफुल भी पा रहा था, वो अनफॉर्चुनेटली अब कम होता जा रहा ऊपर है। से यार हमारा हीरो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। हीरो को ये नहीं पूछना चाहिए था लीजा से कि डू यू रियली लव मी? आई मीन व्हाई वुड यू आस्क दैट क्वेश्चन? यू नो दैट शी लव्स यू और यू नो दैट शी डजंट लव यू, बट ये सवाल मुझे थोड़ा सा मायूब लगा। किसी लड़की से पूछना कि डू यू रियली लव मी, या तो तुम कहो कि यू नो आई फील दैट यू हैव फीलिंग्स बट आई डोंट फील द सेम वे, या वी आर जस्ट रियली गुड फ्रेंड्स, डोंट स्पॉइल इट, बट डू यू रियली लव मी? क्या आपको क्या ख्याल है इसका, क्या मकसद एक था? और सीन था जहाँ पे वो ग्राउंड्समैन है जो अंकल, हाँ, वो कहते हैं कि अब मुझे पता नहीं वो कहाँ पे है, लेकिन पहले उसे हमें ढूंढना पड़ेगा। It was so weird that dialogue. मैं चाहूंगा मेरी टीम चलाए यहाँ पे, जब वो कोच कासिम की बात होती है, वो कहते हैं कि लेकिन अब वो मुझे पता नहीं कहाँ है, लेकिन पहले उसे हमें ढूंढना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन उससे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। जब आपको पता नहीं है वो कहाँ है, तो ऑब्वियसली आपको ढूंढना पड़ेगा ना, मतलब it was just it was a bit haphazard. yeah, it's not No, it was the not best crisp. of writing, It was you not know. crisp. yeah, ये है प्रॉब्लम, ये रिकरिंग प्रॉब्लम है 22 कदम के साथ। आई होप कि ये इसको कुछ सॉल्व करें। देयर नीड्स टू बी अ बैंग नाउ, Yeah. एंड कहानी का कुछ जो है ना स्पेस पकड़नी चाहिए, फास्ट बॉलिंग की तरह। Is there anything good you have to say about any drama today? आई डोंट नो, एम आई रॉन्ग? No. No, but I'll now bring up a drama that was really good. Which is Seya. okay. सयाह के ये जो एपिसोड थी इसका नाम था दो अजनबी, और ये बड़ी एक यूनिक स्टोरी है जो कि ऑफ कोर्स मैं के ड्रामा देख चुकी हूँ ऐसा, और भी ड्रामा देख चुकी हूँ, फिल्में, बट फॉर पाकिस्तान इट वाज अ वेरी यूनिक स्टोरी, वेरी यूनिक आइडिया, एंड परफॉर्म वेरी वेल बाय बोथ अरसलान एंड बाय हरीम. Okay. Both of them I felt playing themselves. Hareem, we've seen in this little chirpy role, and him also we've seen in this, like, मुझे लगता है अरसलान तो plays himself in every character. तो होता ये कि लड़का जो है वो दिखाते हैं that he's going to commit suicide in the opening scene, and he's like dejected by life or depressed, ये वो, steps back from the bridge, decides against it, and is hit by a truck, and he goes into coma. तो जो उसकी रूह है ना वो फंस जाती है हॉस्पिटल के अंदर, and he's like wakes up and he says, oh thank god I'm fine, and then he sees his body and he's not fine, and then he finds another bhatakti हुई आत्मा, which is Hareem, and these two spirits fall in love. अच्छा, हाँ. interesting. Very interesting. These two spirits fall in love, and she tells him her story, and he tells her his story कि you know वालिद साहब के साथ he didn't get along, why, बचपन कैसा गुजरा. She is a rape survivor, अच्छा. and she says कि you know मेरे साथ ये हुआ, and then I coma में है उसकी वजह से, so I've been through a lot of trauma in life, and you know बड़े बहुत ही खूबसूरत सीन्स होते हैं उनके जब वो बैठ के हार्ट टू हार्ट कर रहे होते हैं, वेरी वेरी नाइसली डन, and you can feel that you know they're gelling and bonding, so unique concept as well. And Has it ended? yeah, दो episodes से एंड में क्या होता है, दोनों मर जाते हैं या? नहीं, सो एंड में बड़ा रियल होता है कि यू नो ये जो होता है, बिकॉज ये 2-3 दिन का कोमा होता है, डॉक्टर्स कहते हैं क्रिटिकल है, तो ही कम्स आउट ऑफ इट, अच्छा. he comes out of it, and he remembers her. He remembers her, and he Okay. finds her in the hospital, and then he goes to her bedside and holds her hand and says that, you know, I really love you. I'm going to wait for you forever to come out of this coma. I thought it was really nice. Very So, nice. and we don't know if she lived or... No, it's an open end. Oh, हाँ. interesting. Very interesting. nice. And also effects were done very well. Effects were done very well. You know, चुटकी बजा के दीवार के through जाना, या you know, appear होना, disappear होना, all of that. It was very nice. चलो, Interesting था. देखें यार, जरूर देखें. ये चीज़ है जो आप कहते हैं कि यार डिफरेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, और ज़रा सा आप हिम्मत करें कोई डिफरेंट स्टोरी बताने में,
बहुत मजा आया देख के मुझे। ठीक, तो इससे पहले हम नीम की तरफ चलें। जी। तमाशा। हाँ जी, यार अली सिकंदर इविक्ट हो गए हैं। अफसोस हुआ मुझे। इस इविक्शन के बारे में मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे आप बताएं कि क्या उनको सैबोटाज किया गया है? नहीं, सैबोटाज नहीं किया गया, बस ऑब्वियसली यही समझाया गया और बताया क्यों गया निकाले गए हैं वो? कि वोट्स नहीं मिले, क्योंकि आपको क्या आखिरी ख्याल हफ्ता है ना, है? आखिरी हफ्ता है और हम जा रहे हैं विनर की तरफ। तो उसमें दानिश सबसे पहले एविक्ट हुए। मैंने दानिश पढ़ी मकसूद, थी पोस्ट वो में भी देखी बहुत थी। अच्छे थे। तो आप कौन कौन रह गया है? इसी बात देखें, अली सिकंदर का मुझे टेक्स्ट है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है होपफुली हमारा इंटरव्यू आज हो रहा होगा। लॉन्ग लाइफ माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। एनीवे, कौन कौन रह गया है? अब रह गई हैं नेहा, हम्म, नताशा, फैजान, जुनेद, उमर हाँ। और अरूबा। ओह ये 6 लोग रह गए हैं। ओके, अभी 6 काफी है अभी। और मैं इनमें से समझ रहा था कि जो टॉप 3 होंगे उसमें उमर, अली सिकंदर और दानिश होंगे। तो वो 2 तो निकल गए हैं। तो मेरे जो टॉप 3 मैंने प्रिडिक्ट किए तो उनमें से सिर्फ उमर रह गए हैं। और बाकी आपको लग रहा है कि चीटिंग हो रही है? किस चीज कि में? जिनकी कोई वायरलिटी है या पॉपुलैरिटी है उनको रखा जा यार रहा आई है? डोंट नो, मैं आमना जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग प्लीज अग्री करें डिसएग्री करें, तमाशा देखता हूँ, मुझे लगता है कि जो एक कंटेस्टेंट जब नेगेटिव हो जाता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसका व्यूवर के दिल में वापस से घर बनाना। फैजान तो हो गए। तो फैजान नेगेटिव थे, अरूबा अभी तक टिल दिस डेट शी इज नेगेटिव। मेरी ओपिनियन में मुझे लगता है कि शी इज अ वेरी नेगेटिव पर्सन। तो मैं उनके साथ कभी भी रिलेट नहीं कर पा रहा। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं कि जो उनके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। फैजान ने अपनी इमेज पे बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने बहुत कोशिश की वो करें। तो फैजान का तो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, फैजान को वोट्स आ रहे हैं। जुनेद ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब कल एक टास्क हुआ था जिसमें शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करनी थी और उन लोगों से माफी मांगनी थी जिनका आपने दिल दुखाया है, और अपने आप को पैट ऑन द बैक भी करना था फॉर अ गुड थिंग दैट यू थिंक यू डिड। तो जुनेद तो रोते रहे उसमें और सबसे माफी मांगते रहे। शुरू में मुझे लगा कि जेन्युइन इमोशन है, बट जब उनका रोना थमा ही नहीं तो मुझे लगा कि अब ज्यादा हो गया, कि मैं शायद ये अब कैमरे के लिए जो एक्ट आउट कर रहे हैं। सो आई डोंट नो, बट जुनेद ने भी अपने जितना वो नेगेटिविटी थी उसमें बहुत हद तक माफी मांगी और अपने आप को बहुत हद तक मेरे ख्याल में वापस से रिडीम करने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन एक बार मुझे लगता है जब छाप लग जाए तो वो रहती है कहीं ना कहीं। सो अली सिकंदर had no negativity throughout, so I don't understand why he was evicted. Danish played every single task so well. Even Badshah Salamat, Adnan Siddiqui said that Danish was his favorite contestant. Everybody was loving Danish, but he was evicted. So I don't know. मतलब ऑब्वियसली जो मेकर्स हैं वो यही कहते हैं यार कि सब कुछ पब्लिक वोटिंग से डिसाइड होता है, और पब्लिक वोटिंग ही है जो इन कंटेस्टेंट्स को आगे लेके जा रही है। और बट स्ट्रेंजली जब सैटरडे को एविक्शन होनी थी तो उन्होंने फैजान और दानिश को खड़ा किया था एंड में, और ये कहा था कि फैजान और दानिश अगर आपस में एक दूसरे को कन्विंस कर लें तो जो कन्विंस कर लेगा वो रुक जाएगा और दूसरा बंदा जा सकता है। बट द नेक्स्ट डे इट वाज अली सिकंदर हु वाज वोटेड आउट एंड नॉट फैजान। So I don't know. तो ये बात है, इसलिए मैं इसके Doesn't sound as much fun as मैं though. No, हल्का हो गया ऑब्वियसली क्योंकि अब 6 लोग रह गए हैं घर में और ज्यादा कुछ है भी नहीं करने का, ज्यादा लड़ाइयाँ भी उस तरह से नहीं हो रही। टास्क भी अब जो होते हैं वो आपको पता है कि अब क्या एलिमिनेशन होनी, क्या ही किसी ने सेव होना, क्या ही क्या होना। कल का मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी एक शख्स को, कल का मतलब ये है ट्यूसडे को जो एपिसोड आया था, मुझे लगा कि उसमें शायद वो उन्होंने कहा था कि अब रोज एक बंदा एविक्ट होगा। तो अली को एविक्ट करने के बाद उन्होंने किसी को अभी तक एविक्ट नहीं किया ट्यूसडे को। तो वो मुझे अजीब लगा कि आई थॉट कि अगर किसी और को एविक्ट करते तो शायद वो थोड़ा एक और क्रिएट होता कि यार फाइनल कौन रह गया। लेकिन हाँ, नहीं, आई थिंक उमर इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, और उमर ने वो जो शीशे वाला टास्क है उसमें अपने आप को ड्रेस करके काफी सही बातें की, काफी अच्छी बातें की। और जो मुझे एक उमर से एक था इख्तिलाफ, उन्होंने अंबर जी के साथ बड़ी बदतमीजी की थी, उसके लिए भी उन्होंने माफी मांग ली। राइट। तो उमर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। आई थिंक उमर इज गोना विन, ओके, बट लेट्स सी। ठीक है, ये था तमाशा का 2 सेंट्स। बाकी गप लगाएंगे अली सिकंदर के साथ, जो होपफुली कल आपको देखने को मिलेगी, और फिर आप उसका हिस्सा बन सकते हैं और देखेंगे कि फिर आगे क्या होता है। ठीक है आमना जी, फाइनली मूविंग ऑन। फाइनलिंग का मौसम नहीं जैसे भी हो। नीम की ये किस मैंने देखी ना, ऐसे मुझे लगा कि मुझे कीलें कीलें चुभी हैं मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी बननी नहीं चाहिए थी। ये कहानी ये बननी नहीं चाहिए थी। ये डॉक्यूमेंट्री हो सकती थी, कहानी नहीं बननी चाहिए। कीलें मुझे चुभी हैं आमना जी, कीलें। हाँ, आखिर ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे रिव्यूज भी करते हैं।
ट्रिवियलाइज किया ट्रिवियलाइज किया गया यार। हाँ ये तो क्रिटिक्स के ऊपर जो है ये वो है बहुतान तोमत तोमत लगाई कहीं गई लगाई है कि है। क्रिटिक्स को इतनी नेगेटिव लाइट में दिखाया ओह गया। माय गॉड कीलें मुझे चुभी आमना जी, ओए, ओए, मैं क्या करूं, कीलें मुझे चुभी। आई सिंपैथाइज विद यू जी। मजाक है भाई, बिल्कुल ग्रेट सीन था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा क्यूट सीन था, बहुत क्यूट सीन था, बहुत ये फनी था। बिल्कुल मुझसे और शाहरुख भाई ने देखे भी नहीं थे ड्रामे, देखे हुए भी लेकिन नहीं क्या है। कहूँ क्या कहूँ। कह रहे हैं कि वो आंसू नाक में गिरेगा तो बोलेंगे गाल पे क्यों नहीं गिरा। हाँ। तो ये है, तो Cute it was था, cute। ये हमें तो- कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिटिक्स को दिखाएं जैसे मर्जी दिखाना है। क्यूट था, बहुत क्यूट बल्कि था। अच्छी बात है यार कि हाँ। क्रिटिक्स को इस तरह ड्रामा एक्नॉलेज किया जा रहा है, acknowledge critic, किया जा हाँ, रहा है, खुशी की very बात। cute, very cute। तो ये मैं मजाक कर रहा था शुरू में, हाँ आपको जी। पता है क्यों मजाक कर रहा था, ये भी आप लोगों को पता होगा कि क्यों कर रहा हूँ। जी एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह, जी जो अशद हैं और जो जिमिल हैं, जी जी, उन दोनों का जो एक जर्नी है अभी तो दाना डला है आपने। कश्मीर की तरफ, वो शुरू हो गई अभी है। तो दाना टिकट है। खरीद लिया उन्होंने दोनों ने, है टिकट खरीद लिया है। टिकट हो गई। हाँ, फ्लाइट जरा देर से मिली है उनको, अभी भी शायद चढ़ते हुए उनको देर लग जाए, लेकिन टिकट कम से कम उन्होंने ले लिया लेकिन है। उनकी मुलाकात का वो सेट हो गया, क्रेडिट कार्ड जो है ना वो Charge, चार्ज हो चुका swipe हो गया, message आ गया। टिंग, योर कार्ड हैज बीन चार्ज्ड, हाँ योर फ्लाइट टू कश्मीर इज कंफर्म्ड। ओके। ओके, या उसके अलावा उसके अलावा यार कितने अच्छे मियाँ बीवी हैं। मैं एक आमना सोच रहा था आपसे जी। सवाल पूछूंगा आपसे, जी जब जिमिल आई है, जी जिस तरह से वो मरियम को मिली है हम्म, जो कि उसकी सौतन है, हाँ और जिस तरह से वो अपने हस्बैंड को मिली है, मुझे लगा कि ये मतलब तो उसको थोड़ा सा हस्बैंड को भी मिलना चाहिए था। हस्बैंड को तो उसने एक्नॉलेज ही नहीं किया। बड़ी ऑड सी वो एक मुलाकात हुई है। बिल्कुल सही उसने किया, क्यों ह्यूमन इमोशंस को मद्देनजर रखते हुए हस्बैंड की तरफ तो देखा भी नहीं, सलाम भी नहीं किया। सही किया उसने। उसने इसका जवाब उसने प्रोफेसर साहब को दिया। उन्होंने कहा ना बेटा तुमने खुद ही तो मजबूर किया था। उसने कहा था मैंने नहीं मजबूर किया, उसने मजबूर करवाया। He made me so uncomfortable and he made me so guilty that there was no other option but for me to tell him कि तुम करो नो शादी। ओके, Although I don't agree with her, I don't हाँ, agree with her. I'm हाँ। not saying I agree with her, but she gave her justification. एंड शी सेड कि मैं और क्या करती। हाँ, तो आमना जी मेरे मतलब पास भी दो आप- तीन जी, चीजें बिल्कुल। हैं, आप बताएंगे और क्या कर सकती। छोड़ देती यार, कहती कि I'm sorry, it's not going to work. Let's go separate ways. इवन नाउ व्हेन शी Even सेज now. कि मैं 2 महीने के लिए कश्मीर जा रही हूँ, एंड शी सेज कि मैं आई, आप लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो vibe नहीं जेल वाइब नहीं जेल की, और ठीक है कभी कभी नहीं करती, she still wants to remain married. So I get it. It's not easy to just jump into a marriage and then jump out of it. I get it. आहिस्ता आहिस्ता वो जा रही है उस तरफ, डिवोर्स वो कर लेगी, लेकिन वो ये भी दिखाया हुआ है कि यार प्यार था उसको इस बंदे के साथ, उसको डिसअपॉइंटमेंट उसको भी थी कि शी कुडंट कंसीव, एंड आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को डिस्टेंस किया और अब फिजिकली डिस्टेंट कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगी, बट आई गेट इट, इट्स नॉट ईजी टू से कि डूड आई एम लीविंग यू। मैं सिर्फ ये बात इसलिए उजागर कर रहा हूँ, और मैं कतन इसको इस नजरिए से ना देखा जाए कि आप खवातीन प्रो डिवोर्स हैं। कि मैंने कि खवातीन के जज्बात को मैं इजी ले रहा हूँ या अंडरमाइन कर रहा हूँ, ये खवातीन की तकलीफ को। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जस्टिफाइड था उसके एक्शंस में, बट वो भी एक तरह से एक ट्रॉमा से गुजर रहा था उस वक्त कि यार कि मेरी औलाद नहीं हो रही। तो जिमल ने उसको, जब हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, कुछ मौका तो नहीं दिया, थोड़ा सा गलत बिहेव कर रहा था, बहुत बुरा बिहेव कर रहा था। क्या पता वक्त के साथ साथ वो समझ जाता और ठीक हो जाता। जिमल ने उसको मौका कैसे दिया? वो तो अगर जिमल को उसने बुरा महसूस कराया तो जिमल भी तो तैयार बैठी थी ना कि ठीक है यार मैं गिल्ट नहीं ले सकती, वो मुझे बहुत बुरा महसूस करा रहा है, चलो ठीक है मैं इसकी शादी करा देती हूँ। Where was that point? And it is completely, again, I'm not undermining Zimel's struggle and Zimel's loss, because she also wanted to be a mother, और वो एक situation थी, दोनों को जरूरत थी एक दूसरे को भरोसा साथ देने की, बट दोनों ही पीछे हट गए। तो अगर उसने गलत किया तो जिमल ने भी गलत किया जी, दोनों ने गलत किया। तो अब ब्लेम दोनों के ऊपर आता है। उस पे ज्यादा आता है because he put her in that situation, but बिल्कुल आता है, मगर दोनों पे आता है। बट ऐसा नहीं है कि जिमल, आप बोलेंगे यार कि जिमल का तो कोई कसूर ही नहीं था। नहीं, जिमल ने acted out of मतलब haste ना, she acted out of haste. हाँ, but also out of depression and being cornered and all that. He acted out of like bad character. जिमल को एटलीस्ट शाहरुख और जो भाभी हैं, हाँ। ये एटलीस्ट आए इसके पास, थोड़ा सा भरोसा, उसको हिम्मत देने की कोशिश की। उसके पास तो वो भाई आया तो उसने तो खैर एक्नॉलेज भी नहीं किया, और उसका तो इतना कुछ दिखाया भी नहीं गया। एक बंदा जो समझता है जिमल को, वो छोटा बच्चा है।
उसके पहले आप पहले सुपर वुमन होती थी, अब आप क्या हो गई, मिजरेबल हो गई हैं, हर वक्त आप रोती तारे रहती हैं। जमीन पर का स्क्रिप्ट किसने लिखा था? इन्होंने लिखा था यार, फोन तो नहीं आया यार आपको? नहीं, मुझे नहीं आया फोन। हाँ, फोन नहीं आया क्योंकि उनको पता था कि यार ये बच्चे ने वो है, बच्चे की इनसाइड आप देखें, इनसाइड देखिए। कहते हैं यार कि अब आप जो है ना झूठ बोलना शुरू हो गई हैं, बुझी बुझी सी रहती हैं आप। पहले आप सुपर वुमन लगती थी, अब आप बुझी बुझी आप सी, बुझी-बुझी मरी मरी सी रहती है हर वक्त। यार बच्चे मन के सच्चे, इनसाइट, बच्चे मन के सच्चे। बुझी बन के सच्ची। जो शाजिल ना पहचान सका वो बच्चे ने पहचान लिया, ये बात होती है। कोई ना पहचान सका, कोई ना पहचान सका, वो बच्चे ने पहचान। ये बात होती है। बहरहाल मैं ये एक कई हफ्तों से आपसे ये यार आर्गुमेंट, माजिद भाई पे आपने बात ही नहीं की। माजिद भाई पे आ रहे हैं ना, एक कई हफ्तों से ये इसको क्लोज कर लें पहले। हाँ। एक चल रही है कि जिमल का जो किरदार जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वो क्या लिखाई में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार कि थोड़ा सा लैप्स है, वीकनेस है, या वो किरदार है इज मेंट टू बी लाइक दैट? Meant ये to मेरे be- दिमाग में एक meant स्ट्रगल to be चल like- रही है, meant मैं to- अभी तक पूरी तरह से क्लियर meant to नहीं। be like this. Meant to be like this. It wouldn't make her a very appealing character then. No, it's not a very appealing character. Why must a character be super appealing? Usually lead characters need to be appealing. It's In a- my opinion- in my it's opinion. a multifaceted character. In my opinion. We would like them to be, but they're not. I think that Like Ashad is a really appealing character. Ashad is appealing है. Very Karamat is an appealing character. because you know that what he is. Yeah. Yeah. So I think characters need to be appealing. They can be grey, they can be Yeah, negative I even, agree with you. they can be villainous, I agree with you. but they need to be appealing. Yeah. So unfortunately Zimil is not an appealing character. Yeah. And अब उसकी क्या वजह है वो कुछ भी हो और शुरू से नहीं है, शुरू से we complain that she's too preachy, she's too like whiny तो नहीं थी लेकिन बहुत ही you know, फ्लिप साइड ये है कि मावरा ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, goody two shoes. Yeah. उसमें कोई दो राय नहीं है। चल्ला anyway. हाँ जी। तो मावरा ने परफॉर्म बहुत अच्छा जी, किया है, जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी। और अब जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस की बात आती है वहाँ पे आप आ जाएं अशद की तरफ। जी। माजिद भाई के बारे में क्या कहना चाह रहे थे? यार अल्लाह ऐसे सबको दें गार्डियंस जिंदगी में। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शेर तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। वो तो दूसरे भाई हैं। अच्छा हाँ, माजिद भाई, ओके, नॉट माजिद, राना माजिद की नॉट actor। राना माजिद, माजिद भाई जो है। हाँ, तो मैं उन्होंने कहा शेर मैंने कर दिए मैं। कर दिए हैं तुम्हारे नाम। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं तुम्हें लेने पड़ेंगे यार। कैसे कहाँ लोग, मुझे क्यों नहीं मिलते ऐसे लोग? क्या मैं कहूँ उनके बारे में, क्या उनकी तारीफ में क्या कह सकते क्या हैं? कहते हैं, रियल एस्टेट उन्होंने नाम पे पूरा अपना एस्टेट उन्होंने कर कहा दिया मैं है। और फैसल इमोशनली फाइनेंशियली हर लिहाज से तुम्हारे साथ हैं। साथ हैं $60,000। तूने कहा यार तुम फाइंडर्स रखो कीपर यार, तुम रखो ये यार। तो क्या टेंशन है। कोई पॉकेट चेंज माजिद भाई करते क्या है यार? फिर ड्रग्स का बिजनेस ही करते होंगे। कोई है इनकी दो हाँ नंबरी दो है, नंबरी कोई है, है। कोई ना कोई दो नंबरी है। इतने पैसे आराम से नहीं माजिद भाई के पास आ But it's good that now Zimil's going to Kashmir, And, Ashad's going to Ashad's come to also, Kashmir yeah, as yeah, well. yeah. And on that note, we go to Kashmir. कश्मीर में करामत जो है हाँ जी और जमील वो अपने चल रहे हैं, और बिल्कुल। उसने जमील ने बता दिया उसको, असद को, के करामत ने तुम्हें मारा कि है। करामत ने किया है, और करामत ने असद की आंखों में देख लिया कि असद ने मौत का फरिश्ता देखा। हाँ जी। तो ये सब जबकि वो ये बात कर रहे थे और करामत जितना अस्ट्यूट है उसको पहचान लेना चाहिए था कि देयर नॉट अप टू एनी। करामत वहाँ करने क्या आया था? मैं तो ये सवाल आपसे, हाँ। असद से मिलने क्यों आया क्यों था? आया था? मैं तो ये आपसे सवाल, नहीं as like a head honcho kind of a no, but head why of- would he go meet Asad? s- And he just saw Asad and he left. Why was he there? It's my genuine सवाल. That's what I thought to myself. point my lord. What was he doing there? Yeah. मुझे लगा कि चलो अपना वो जो कमर का उसको मसला है उसके लिए कहीं आया, but he goes and sees Asad. It is also odd that he said 2 दिन के अंदर अंदर ये मर जाए. Why 2 दिन? Why not say like I give you 24 hours? हाँ, Why 2 days? मुझे ये लगा odd. yeah. मुझे ये odd लगा कि यार why ये महीने तक यार मार देना उसको, मतलब क्यों आए? Urgency हो तो फिर क्या करें? I give you 2 hours or 3 hours or 24 hours and yeah. ठीक है, कुछ और आनंद जी आप ऐड करें? नहीं यार आप लोगों को कसम है बताएं सबसे एंटरटेनिंग रिव्यू मैं का था ना आज। बहुत अच्छा था। हाँ, मैं कह रही हूँ- तालियां बजाता हूँ। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं जो है ना हमारे इस वाले रिव्यू में, वेंसडे वाले रिव्यू में मसाला डालेगा। हाँ बताइए, लव इज अ ब्यूटीफुल थिंग आपने मिस ही कर दिया, पूरा सीक्वेंस आपने मिस मैंने आप लोगों को कह दिया है कि अगर वाकई में मैं वही हुआ है जो आमना जी ने नरेट किया है, तो मुझे आप मैसेज ये कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं अगले हफ्ते कंफर्म देख लूंगा। बड़े अफसोस की बात है, ठीक मेरी है? बात का आपको ये भरोसा मुझे है। पता है ना, ये एक्सपर्ट एक स्टोरी टेलर है भाई, ये क्या क्या कहानियां मैं जानता हूँ उन्होंने, मैं जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, तो मुझे पता है वो किस किस तरह से कहानियां घुमा के बताती हैं। तो अगर वाकई में ऐसा हुआ तो मुझे बता दें,
क्यों नहीं मैं देखूंगा आपकी खातिर, तो आमना जी हाँ ना मैं यार, पहाड़ चढ़ जाऊं, ये तो वो वाला गिल्टी प्लेजर है। देख लूंगा हाँ, आपकी खातिर, अगर आप लोग कंफर्म कर देंगे। ये बड़े अफसोस की बात है। इजाजत लें। ऑन दैट नोट खातिनों साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको कहा, कल इंशाल्लाह आपको अली सिकंदर के साथ हमारा इंटरव्यू देखने को मिलेगा, मेरा इंटरव्यू देखने को मिलेगा। मैं इतनी बार ये बात कह चुका हूँ कि अब अगर खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, ये इंटरव्यू ना हुआ तो शाहरुख बेचारा कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के इस बात को निकालेगा। सो आई एम होपिंग इंशाल्लाह कि इंटरव्यू हो जाएगा, कल देखिएगा। और उसके बाद मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को विद अनदर एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।